Good morning, students. Today our topic is trigonometric equations. आज हम करेंगे कि जो trigonometric equations हैं उनको हम कैसे सॉल्व करें. For example, I am taking a trigonometric equation. This is the example मैं लेता हूँ. Twice sin theta plus 1 equal to 0. ये trigonometric equation है, इसको सॉल्व करना है. यहाँ theta is the value. यहाँ twice sin x होगा, जो भी यहाँ पर वैल्यू करो. I have taken theta. थीटा का क्या वैल्यू हो सकता है? यहाँ आप देखो जो आएगा twice sin theta is equal to -1. This implies sin theta is equal to -1/2. अब sin का वैल्यू कब होता है? -1/2. sin थीटा का वैल्यू होता है कब -1/2? ये होता है -1/2 होता है 30 पर, 30 डिग्रीज या π/6, जो आपकी मर्जी. 30 डिग्रीज लिखो या π/6. एक्चुअली ये साइन नेगेटिव कहां पर होता है? जो ये साइन थीटा का वैल्यू आएगा, ये साइन ऑफ -30 भी लिख सकते हैं, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा. ये हम थर्ड क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ. थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स पाई, यानी 180 प्लस थीटा, उस पर भी होगा. फिर नेक्स्ट इसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट आएगा, फिर आएगा साइन ऑफ 360 माइनस थीटा. इसी तरह ये चलता रहेगा. फिर चक्कर लगाएंगे, फिर आएगा ये थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. यानी यहां पर जो थीटा का वैल्यू आता है, जो ये थीटा, यहाँ थीटा here your theta is 30 degrees. Yeah, I will write sin theta is equal to sin of -30 degrees. यही बनेगा. What is your theta? Theta is 30 degrees. ये बनेगा sin of 180 plus theta. Theta is your -30 degrees. Theta is 30 degrees plus 30 degrees. And this is equal to sin of 360 minus theta. Theta is 30 degrees and so on. Therefore theta क्या वैल्यू क्या आएगा? थीटा का वैल्यू आएगा, एक आएगा -30 डिग्री. फिर क्या आएगा? 180 प्लस थीटा 210 डिग्री. 360 माइनस थीटा 330 डिग्रीज. ये यहां पर वैल्यू, ये इतने ही वैल्यूज नहीं आएंगी. ये तो आ गया जब हम एक चक्कर भी एक चक्कर लगाया तो ये वैल्यूज आ गई, और एक चक्कर लगाएंगे, ऐसे ही रोटेट करेंगे तो इसके इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आएंगे. क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, पहले भी आपको मैंने पढ़ाया है, ये पीरियोडिक फंक्शंस हैं, इसलिए इसके वैल्यू रिपीट हो जाएगा और इसका थीटा के बहुत सारे वैल्यू आएंगे. ये -30 आया, 200, 210 प्लस 30, 330 प्लस एंड सो ऑन. अब एक्चुअली इसका हम जनरल वैल्यू इस फॉर्मूला से देते हैं साइन थीटा के लिए. थीटा इज इक्वल टू n पाई, ये हम प्रूव भी करेंगे, -1 रेज़ पावर n अल्फा. अल्फा यहां पर आपका ये छोटा वाला डिग्री अल्फा. ये बनेगा थीटा इज इक्वल टू n पाई. अल्फा हम लेते हैं कौन सा वैल्यू? जो -पाई और पाई के बीच में होगा. 210 ले सकते हैं या 30 ले सकते हैं, जो मर्जी, दो में से एक. पाई प्लस, अब यहां पर पाई में है तो ये भी पाई में ही रखेंगे, तो पाई आएगा -π/3. ये जो थीटा आएगा, ये यहां पर आएगा अल्फा, जो आएगा -30 डिग्रीज है, ये आप देख सकते हो, ये आएगा -π/6 आएगा. n पाई -1 रेज़ पावर n अल्फा. अल्फा इज -π/6. or we can write therefore theta is equal to n pi plus into minus -1 raised power n π/6. ये जो वैल्यू where जो ये what is this n? ये जो n है, n is an integer. n is an integer. जो ये वैल्यू होता है इसको बोलते हैं जनरल वैल्यू. क्या बोलते हैं? जनरल वैल्यू. यही हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना होता है. जिस सॉल्यूशन में ये n होता है वह n is an integer, ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं हम जनरल वैल्यू. और जो वो वैल्यू होता है जो 0 और 2 पाई के बीच में लाई करेगा, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू. यानी अगर थीटा होगा, if
थीटा लाइज बिटवीन 0 डिग्रीज 0 to 2 पाई, जो 0 और 2 पाई के बीच में जो वैल्यू आएगा उस वैल्यू थीटा को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा, प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा, इन्हें 0 से 180 तक। वो कौन सा आएगा इसमें, वो ये 210 वाला डिग्री आएगा, तो ये है इसमें प्रिंसिपल वैल्यू, या 230 भी आएगा। दीज आर टू प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ थीटा हियर, 210 डिग्रीज एंड 230 डिग्रीज। ने क्या हम करते हैं, थीटा का वैल्यू निकालते हैं, फिर ये फार्मूला होता है थीटा स्क्वायर n पाई प्लस माइनस n रेज माइनस 1 स्क्वायर n अल्फा, ये फार्मूला हम डिराइव करेंगे, तो फिर वैल्यू देते हैं, इस वैल्यू को बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। यही जनरल सॉल्यूशंस आज आपको कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें n होता है, क्योंकि इट हैज इनफाइनाइटली मैनी वैल्यू। जैसे मैंने थीटा के ये वैल्यूज निकाले, ये भी आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, फिर आएगा फिफ्थ, फिर ऐसे चक्कर लगाता जाएगा, तो इसके बहुत सारी वैल्यूज आएंगे, इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज, ठीक है। तो इसके लिए ये फार्मूला है, और इसी फार्मूला को बोलते हैं जनरल फार्मूला। तो और जिसमें ये n, हाँ, तो फिर वो वैल्यू जो 0 to 2 पाई लाई करते हैं, या 0 से 360 के बीच में आते हैं, उन वैल्यूज को बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यूज। अब इसमें सबसे पहले आपको करना है साइन थीटा इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या है। आपको पता है, मैं आपको सिंपल बताऊंगा, जो साइन होता है, साइन जो होता है वो x एक्सिस पर हमेशा 0 होता है, और y एक्सिस पर 1 होता है, यहां से +1 होता है और यहां से -1 होता है, लेकिन यहां पर हमें 0 है, ये x एक्सिस पर आता है 0, यानी इसका वैल्यू आएगा 0, फिर आएगा पाई, फिर 2 पाई, फिर यानी पहले 0, फिर यहां पर पहुंच गया पाई, फिर यहां पर 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, यानी जब मल्टीपल ऑफ पाई है, एम्प्लॉइज थीटा इज इक्वल टू n पाई। व्हाट इज n? n is an integer। ये है, ये इसका जनरल सॉल्यूशन है जो आपको याद रखना है। इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। वो मैंने आपको बताया, जो साइन होता है x एक्सिस पर 0 होता है, तो x एक्सिस यहां पर आएगा 0, यहां पर पाई, यहां पर 2 पाई, यहां पर 3 पाई, यहां पर 4 पाई, इसी तरह चलता रहेगा, इसलिए हम कहते हैं n पाई, यानी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -2 पाई, -3 पाई, ये 0 होगा इस साइन के लिए। इसी तरह फिर cos थीटा इक्वल टू 0, जो cos होता है, cos y एक्सिस पर होता है 0 और x एक्सिस पर होता है यहां से 1, यहां से -1, इस वक्त 0 है, तो ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया 3 पाई बाई 2, ये हो गया 5 पाई बाई 2, ये हो गया 7 पाई बाई 2, ये हो गया 9 पाई बाई 2, यानी ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, 11 पाई बाई 2, यानी यहां पर थीटा का वैल्यू होता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, 2n + 1 पाई बाई 2, where n is an integer, where n is an integer। जैसे n को देंगे 0, ये बनेगा पाई बाई 2, n को देंगे 1, ये बनेगा 3 पाई बाई 2, n को देंगे 2, ये बनेगा 5 पाई बाई 2, या नेगेटिव वैल्यूज। सो जनरल वैल्यू फॉर sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n पाई, cos थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2, ये याद रखनी है आपको, ठीक है। फिर है cos, फिर है tan थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0 एम्प्लॉइज sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये बनेगा, व्हाट डज दिस एम्प्लॉय, दिस एम्प्लॉय sin थीटा इज इक्वल टू 0, और ये sin वाली फार्मूला है, इस पे भी लगेगी, यानी tan थीटा इज इक्वल टू 0 एम्प्लॉयज थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो यहां पर आ गए, सो व्हेयर n इज एन इंटीजर, ये 0 के लिए भी मैं बता रहा हूं। इसी तरह अगर cot होगा, cot थीटा इज इक्वल टू 0, ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 0, which employs cos थीटा इक्वल टू 0, इसलिए इसमें cos की फार्मूला लगी, cos की फार्मूला क्या है, 2n + 1 पाई बाई 2, where n is an integer, तो इसको लगेगी tan। इसलिए आपको फार्मूला, जब sin थीटा और tan थीटा 0 होगा तो थीटा इज इक्वल टू n पाई, और जब cos थीटा या cot थीटा 0 होगा तो थीटा किसके बराबर होगा, 2n + 1 पाई बाई 2। अब जो sec थीटा और tan थीटा है, sec थीटा और cosec थीटा, sec थीटा कभी भी 0 नहीं होता है, और cosec थीटा भी 0 कभी नहीं होता है। sec थीटा एंड cosec थीटा आर नेवर 0, ये याद रखना है। सो sin थीटा एंड tan थीटा इज इक्वल टू 0 एम्प्लॉय थीटा इज इक्वल टू n पाई, cos थीटा और cot थीटा इज इक्वल टू 0 एम्प्लॉयज थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 पाई बाई 2।
तो ये हो गया अगर 0 होगा, लेकिन ये 0 पर नहीं हमेशा होता है। अब इसी का यूज हम करेंगे बाकी सॉल्यूशंस भी निकालेंगे। आपको पहला फार्मूला जो अभी मैंने किया था आपको, नंबर फर्स्ट, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अल्फा कैन बी 30 डिग्रीज 40 डिग्रीज एनीथिंग। अभी जो मैंने फार्मूला निकाला था, थीटा का वैल्यू क्या आता है, अभी जो बताया था, n पाई प्लस माइनस 1/4 n अल्फा। यही मैं दिखाऊंगा कैसे यहां से, ठीक है। इसके लिए फार्मूला, जनरल फार्मूला, व्हाट डज एम्प्लॉय साइन थीटा माइनस साइन अल्फा इज इक्वल टू 0। अब साइन ए माइनस साइन बी या साइन पी माइनस साइन क्यू वाली फार्मूला क्या होता है, वो ट्वाइस cos ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2, ये बनेगा। 2 is not equal to 0, so what does this employ? This employs cos of theta plus alpha by 2 is equal to 0, और क्या आएगा, r आएगा sin of theta minus alpha by 2 is equal to, ये दो इक्वेशन बनी। अभी हमने कहा था cos थीटा कब 0 होता है, ये थीटा इज इक्वल, यहाँ थीटा की जगह क्या है, अल्फा बाई 2। कब होता है cos 0, जब इसका वैल्यू होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2, जो अभी किया। If cos theta is equal to 0, then theta is equal to 2n plus 1 pi by 2। लेकिन यहाँ थीटा इस वक्त क्या है, थीटा है थीटा प्लस अल्फा बाई 2, ठीक है। यहां से क्या हो जाएगा, जिस 2 and 2 will get cancel, जाएगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, थीटा का वैल्यू आएगा 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। नेम दिस एज फर्स्ट, ये आ गया यहां से। आप इसको करते हैं, यहाँ थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई माइनस अल्फा। यहां से करो, cos साइन कब होता है 0, व्हेन थीटा इज इक्वल टू n पाई। तो थीटा माइनस अल्फा बाई 2 किसके बराबर आएगा, n पाई। अभी किया था ना, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा थीटा यहाँ पर ये है, वो n पाई होगा, वेयर n इज एन इंटीजर। तो यहां से आएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, ठीक है। अब यहां से क्या निकलेगा, यहां से निकलेगा थीटा का वैल्यू आएगा 2n पाई माइनस अल्फा, ये हो गया सेकंड। व्हाट इज n, n इज n इंटीजर इन बोथ केसेस। अब देखो, ये दो फार्मूलाज बने दोनों इसमें। यहां है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई तो माइनस, यहां है इवन मल्टीपल ऑफ पाई तो प्लस, यानी इन दोनों को कंबाइन करते हैं। कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, इवन भी आता है और ऑड भी आता है, इसलिए ये थीटा इन जनरल आएगा, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/4 n अल्फा, वायर n इज एन इंटीजर। ये बने, आप बताओगे कैसे, इवन भी आ गया ऑड भी आ गया, इसलिए हमने जनरल लिया n इज एन इंटीजर। अब जब ऑड होता है तो माइनस, देखो यहाँ पर n को दो आप ऑड वैल्यू, 1 दो वैल्यू माइनस 1 आएगा, 3 दो वैल्यू माइनस 1 आएगा, 5 माइनस 1/4 ऑड इज माइनस, इसलिए माइनस आएगा। और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर इवन है, जब इवन देंगे इसको ये प्लस बनेगा, माइनस 1/2 माइनस 1/4 माइनस 1/, माइनस 6। जब इवन आएगा तो ये प्लस बनेगा, जब ऑड आएगा n तो ये माइनस बनेगा। सो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1/4 n अल्फा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। नाउ इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, नंबर 2 इज cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। इसके लिए क्या बनेगा, cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इसका फॉर्मूला याद है, माइनस ट्वाइस साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। यही आएगा, यही फॉर्मूला है ना, साइन थीटा माइनस साइन अल्फा। अब माइनस 2 इज नॉट इक्वल टू 0 एम्प्लॉइज साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 0। अब अभी किया हमने, साइन का 0 होता है n पाई के बराबर, ये आएगा थीटा प्लस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, बाई n इज एन इंटीजर, यहाँ आएगा थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2n
2n pi, which implies theta is equal to 2n pi minus alpha. ये हो गया फर्स्ट, ठीक है। और दिस, ये क्या बनेगा, एम्प्लॉइज थीटा कब होता है, थीटा 0 n पाई के बराबर, थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई, बिकॉज इफ sin थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू n पाई। आपका थीटा यहाँ पर ये है, यहाँ पर थीटा ये था, ये सिंप्लीफाई करो, ये आएगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 2n अल्फा बाई, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एम्प्लॉइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, ठीक है, ये हो गया सेकंड। अब ये आर होता है यूनियन, जैसे पहले भी था, यानी ये दोनों सॉल्यूशंस आने चाहिए कंबाइन, इनका यूनियन, तो कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट सेकंड, दोनों वैल्यूज कैसे आ गई, थीटा का वैल्यू आएगा 2n पाई, दोनों में है, एक में प्लस दूसरे में माइनस, सो इट इज प्लस माइनस अल्फा वेयर n इज एन इंटीजर। ये कॉस के लिए फॉर्मूला है, क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा, तो थीटा किसके बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ये याद रखना है, जो ये अल्फा का वैल्यू होता है ये माइनस पाई टू पाई होना चाहिए, यानी माइनस 180 टू 180 या 0 टू पाई होना चाहिए, जो मर्जी है, ठीक है। तो ये हो गया cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब हो गया थर्ड इज tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा। यही फिर हम कॉट होगा उसके लिए यूज करते हैं अरिस्टोटल। नंबर थर्ड, cot थीटा, एक tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के लिए क्या फॉर्मूला, ये बनेगा sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा बाई cos अल्फा, cos अल्फा। इसमें ऐसे करते हैं क्योंकि इसमें tan थीटा माइनस tan अल्फा फॉर्मूला नहीं है, तो वो कॉम्प्लिकेटेड है, वो आपको नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बनेगा sin थीटा cos अल्फा इज इक्वल टू cos थीटा sin अल्फा। इसको यहां लाओ, ये क्या बनेगा, ये बनेगा sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये क्या बनेगा, ये बनेगा sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा क्या हो गया, sin थीटा cos अल्फा माइनस cos थीटा sin अल्फा, बन गया फॉर्मूला sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो थीटा का वैल्यू क्या होता है n पाई, तो ये आएगा थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, देयरफॉर थीटा का वैल्यू क्या आएगा n पाई प्लस अल्फा। दिस इज द जनरल वैल्यू for theta, n is an integer. So these are the formulas for, this is the formula for tan theta. Tan theta is equal to tan alpha implies theta is equal to n pi plus alpha. ये formulas आपको याद रखने हैं। नंबर फर्स्ट फॉर्मूला क्या है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा। हाँ, एक चीज, अगर आपको कॉट के लिए अलग फॉर्मूला नहीं है, उसमें हम कॉट को tan में चेंज करते हैं, sec होगा तो उसको cos में चेंज करते हैं, sin होगा तो उस कोसेक होगा तो उसको साइन में चेंज करते, तो उसको फॉर्मूला देते हैं। सो दीज आर द फॉर्मूलाज। तो ये फॉर्मूला sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा के लिए क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस माइनस फॉर n अल्फा, n इज एन इंटीजर। नंबर 2 क्या है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, अभी किया, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या है, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा, n इज एन इंटीजर। और tan थीटा इक्वल टू अल्फा हो गया, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा हो गया, n इज एन इंटीजर। दीज आर द जनरल सॉल्यूशंस फॉर sin थीटा, cos थीटा एंड tan थीटा। इसी से हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।